दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है आज का हमारा। आज हम सीखेंगे एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। ये हमारा जो एवरेज वाला फंक्शन है, ये हम आज चार तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा एवरेज होगा, जो नॉर्मल हमें एवरेज निकालना हो। सेकंड हमारा होगा एवरेज ए, उसमें हमारी कुछ अलग दोनों में डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा हमारा जो होगा एवरेज इफ होगा, जिसमें हम एक कंडीशन या क्राइटेरिया के बेस पे एवरेज निकालेंगे। फोर्थ हमारा जो होगा वो होगा एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स में क्या होगा, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशन या क्राइटेरियाज होंगे। ठीक है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज निकालने का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारा तरीका है, वो बहुत आसान है। और वो आपको पता है क्या है, कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होती है, मतलब जितनी भी सेल्स में वैल्यू होगी, उन टोटल को क्या करेगा, सम करेगा और उतने से ही उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे, ये मेरे पास टोटल कितने, टोटल ऑफ सेल है 7। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप नीचे, तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सम करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने टोटल यहाँ पे सेल का सम कर लिया। ठीक है, 113 आ गया। अगर मैं इसका एवरेज निकालना है तो सिंपल है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और डिवाइडेड बाई 7 कर दूंगा, तब भी इसका एवरेज निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से ये हमारा एवरेज निकालने का जो हमारा तरीका है बेसिक, वो यही है। दूसरा हम बात करते हैं एवरेज फॉर्मूले की या फंक्शन की। तो एवरेज फॉर्मूले से भी हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखाएंगे इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, सभी रोज को, ये जो आप देख रहे हो जिनमें वैल्यूज है हमारी, और ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इसने, हमें टोटल एवरेज ला के इनका सबका दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है तो हमें इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार अगर आपको करना है तो ये आप यूज़ करके भी आप इजी आसानी से एवरेज निकाल सकते हो। तो एवरेज से हमने क्या किया, अभी एवरेज निकाल लिया एवरेज फार्मूले से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज ए की। एवरेज और एवरेज ए में क्या डिफरेंस है, कि आपको अभी पता चलेगा। चलिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ एवरेज ए से इसकी एवरेज। ठीक है, इक्वल टू एवरेज ए, ब्रैकेट ओपन, इन सभी को करता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अभी आप देखोगे कि जो दोनों की वैल्यू है, जो एवरेज निकल के आया है, दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले का एवरेज कितना था, 15804, और इसका कितना है 14765.5, सॉरी 14675.5। ठीक है, अगर अब आप देख रहे होगे इन दोनों का डिफरेंस क्यों आया, ये एवरेज और एवरेज ए में क्या फ़र्क है। एवरेज जब हमने निकाला था तो इसने क्या किया था, इस एवरेज हमारा जब भी आप देखोगे, एवरेज हमेशा काम करता है हमारा किस पे, नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ होती है हमारे पास। ठीक है, उस पर काम करता है, कभी भी वो टेक्स्ट को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया था, जब हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होगे एक जगह फर्स्ट वाले जो सेल है उसमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। मतलब इसने, ये अप्रैल में लीव पर था, इसने कोई सेल नहीं की। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जब इसका एवरेज निकाल के दिया, तो इसने इसको डिवाइड कितने से किया होगा। अभी मैं यहाँ पर इसको कॉलम, ये टोटल आपको रोज काउंट करके बताता हूँ कितना है, ये टोटल 14 है। तो यहाँ पे इसने 14 से यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं किया होगा, यहाँ इसने किया होगा 13 से। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। इक्वल टू, अगर हम इन सब का सम कर दें, एक मिनट, इन सब का सम देखते हैं कितना है हमारा। इन सब का सम आ रहा है 205457। ठीक है, 20
5457, ये इन टोटल इन सभी का सम आ रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कितने से, ये देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 14 से तो क्या आएगा 14675, और लेके क्या आया था यहाँ पे ये 15804। इसका मतलब इसने यहाँ पे इसको क्या किया, इसको डिवाइड तो किया है लेकिन 14 से नहीं, इसने 13 से डिवाइड किया है। इसीलिए यहाँ पे हमारा ये जो आप एवरेज देख रहे हो इसीलिए इतनी आई है। इसने यहाँ पे इस टैक्स को काउंट नहीं किया डिवाइड करते टाइम, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें क्या है टेक्स्ट है। एवरेज ए में क्या होता है, एवरेज ए में जब हम एवरेज ए यूज करते हैं उस टाइम क्या करता है, जब आपके पास कोई टेक्स्ट होता है तो उस टेक्स्ट को क्या करता है एज ए काउंट करता है ट्रू वैल्यू, ट्रू, और ट्रू की हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, है ना। जैसे फॉल्स की हमारी 0 होती है तो ट्रू की क्या होती है 1। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने इसको एज ए ट्रू काउंट किया और यहाँ पे इसने इसको टेक्स्ट ना करके इसमें यहाँ पे 1 काउंट किया। इसीलिए यहाँ पे इसने क्या किया, इस टोटल को जो हम इसने सम किया और इस टोटल से ही इसने क्या किया, जितने भी इसके नंबर ऑफ काउंट थे इन टोटल से इसने यहाँ पे डिवाइड किया, इसीलिए यहाँ पे ये 14657 आया। ठीक है, तो जब भी आपको एवरेज ए और एवरेज में डिफरेंस करना हो तो आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें कि एवरेज ए में क्या होता है, अगर आपके पास कहीं टेक्स्ट है तो आप देख लें कि वो टेक्स्ट को कंसीडर करेगा ट्रू में, और ट्रू की वैल्यू ए 1 होती है, इसलिए यहाँ पे वो उसको 1 कंसीडर किया इसने, और 1 कंसीडर करने के बाद टोटल 14 जो हमारी सेल थी उनसे इसको डिवाइड किया सम करके। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी एवरेज और एवरेज ए में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम निकालते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम सीखेंगे एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। एवरेज इफ से पहले मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी इससे पहले सम इफ और सम इफ्स का कॉन्सेप्ट किया है, सीखा है, सेम वही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्या लगेगा, वहाँ हम यूज़ कर देते सम और यहाँ यूज़ करेंगे हम एवरेज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक कंडीशन या क्राइटेरिया दूं तो आप इजीली क्या करोगे, सम एवरेज इफ़ का यूज़ करोगे और आसानी से उसको निकाल लोगे। लेकिन जब बात आती है दो या दो से क्राइटेरिया कंडीशन की, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एवरेज इफ्स। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है, हमें किसका एवरेज चाहिए, हमें चाहिए जिसका नाम काजल है, सिर्फ हमें उसका एवरेज चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इक्वल टू एवरेज इफ। ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास सिर्फ कंडीशन है तो हम एवरेज इफ से भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके जो नीचे पैरामीटर्स हैं वो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या मांग रहा है ये, रेंज, और रेंज किसकी मांग रहा है, क्राइटेरिया की, मतलब कि जो हमारा क्राइटेरिया जो हम देंगे उसकी रेंज, मतलब वो कहाँ होना चाहिए, है ना। तो वो हम अगर हम हमारा क्राइटेरिया क्या है, ये काजल है, तो वो कहाँ मिलेगा हमें, ये जो नाम वाला आप कॉलम देख रहे हो इसके अंदर मिलेगा। तो इस पूरी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा कहाँ आ गया, ये रहा हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, फिर से हम, अगर आपको ये फ्रीज नहीं करना है, नीचे ड्रैग करना है तो आप इसको छोड़ सकते हो ऐसे, अगर आपको नीचे ड्रैग नहीं करना है तो आप इसको भी आप F4 से फ्रीज कर सकते हो। फिर से मैंने कॉमा लगाया। एवरेज रेंज, वहाँ पे हमें क्या देना होता था जब हम सम या सम इफ्स निकालते थे, सम इफ्स या सम इफ्स, सम रेंज, है ना। यहाँ पे क्या देना पड़ रहा है हमें, एवरेज का रेंज। तो एवरेज के रेंज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से हमें एवरेज निकालनी है, तो इस पूरे के पूरे कॉलम को करते हैं यहाँ से सिलेक्ट, ये हम, ठीक है, ये टोटल वैल्यूज हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। अब इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे इसने क्या किया, सिर्फ काजल का जो टोटल यहाँ पे जहाँ भी इसको काजल के सामने उसकी सेल दिखी होगी उसको सम किया होगा, और सम करने के बाद उसने क्या किया होगा, उतने से ही डिवाइड कर दिया होगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे 1 2
ठीक है, 3 और 4, 4 जगह टोटल यहाँ पे काजल है। आप इसको फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं हम इसको एक बार यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, 4 जगह टोटल क्या है, काजल का नाम है और इसकी सेल है। अगर इसको देखोगे आप तो कितना आ रहा है इसका, यहाँ पे आ रहा है, आप देखोगे 75071 है ना। 75071 को इसने टोटल किया होगा और उसके बाद 4 से क्या किया होगा, डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इसकी एवरेज निकल के आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज इप्स की। एवरेज इप्स में हमारे पास, मैंने आपको बताया था, 2 या 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया कंडीशन हो। ठीक है, तभी हमारे पास जो डेटा है, अब इसमें देख लो, एक कंडीशन हमारी क्या है, जिसका नाम ममता हो, और दूसरा क्या है, जिसका रीजन नॉर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 कंडीशन हो गई। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं एवरेज इप्स इक्वल टू एवरेज इप्स ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब जैसे कि हम पहले एवरेज, सॉरी, सम इप्स यूज करते थे, तो क्या देना पड़ता था, सम रेंज, है ना। यहाँ पे क्या मांग रहा है, एवरेज रेंज, मतलब कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देना होगा, ये इसकी जो टोटल सेल है। ठीक है, टोटल सेल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, F4 से फ्रीज करके कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए इसको, क्राइटेरिया रेंज, मतलब हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो हमारा किस रेंज के अंदर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ममता हमारा कहाँ मिलेगा, इस नाम वाले कॉलम के अंदर। तो ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से फ्रीज कर दिया, फिर से कॉमा लगा देते हैं। अब क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 हमारा ये हो गया। ठीक है, कॉमा लगा दिया सिलेक्ट करके। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो जो नॉर्थ है हमारा, उसका रेंज कौन सा होगा, मतलब नॉर्थ हमें कहाँ मिलेगा, मतलब नॉर्थ हमें मिलेगा इस रीजन वाले कॉलम में। तो ये पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर से कॉमा लगा देते हैं और क्राइटेरिया 2 हमारा यही हो गया नॉर्थ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। ये देखिए, तो अब यहाँ पे क्या किया इसने, जिसका नाम ममता है और जिसका रीजन नॉर्थ है, उसके यहाँ पे इसने टोटल एवरेज लाके हमें दे दिए। ठीक है, सेल की। तो इस तरीके से आप एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के कोई भी आपके पास इन फ्यूचर डेटा में से आपको निकालना हो, तो आप इस तरीके से यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए